हेलो जिज्ञासु पीपल्स। सोचो आप एक ऐसे युग में रह रहे हो जहाँ ज्यादातर देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है और हर एक देश के पास एक से बढ़ के एक न्यूक्लियर वेपन्स है और बहुत से लोगों ने अपने घरों के नीचे बंकर्स बना रखे हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन। और मैं आपको बता दूं, इन लोगों में आप भी एक हो। आपने अपने बंकर में अपनी सुविधा के अनुसार 1 महीने तक सरवाइव करने की तैयारी करी हुई है। आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है और कई जाने बेवजह जाती रहती है और इस सब के बीच स्पेस वॉर भी एक अलग ही लेवल पे होती रहती है। अब इन्हीं सब के बीच आपका एक रैंडम सा दिन था और आप सुबह सुबह टीवी पर वही नेगेटिव न्यूज देख रहे थे कि कल की लड़ाई में कितनी जाने गई, कि तभी आपको दूर से एक बहुत ही तेज धमाके की आवाज आती है जिससे आपके कान कुछ सेकंड के लिए सुन हो जाते हैं और हर तरफ डरावना माहौल छा जाता है। और आप अपने घर की छत पे जाके देखते हो कि क्या हुआ, तो आपको आसमान में एक बहुत बड़ा काले रंग का डस्ट क्लाउड दिखता है और आपको रेडियो की मदद से पता चलता है कि जिस शहर में आप रह रहे हो वहां पे एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था जिसे वहां के डिफेंस सिस्टम ने ही सरहद और सतह दोनों से ही दूर आसमान में ही ब्लास्ट कर दिया है। ये डरावना मंजर आप देख ही रहे होते हो कि तभी आपसे 30 किलोमीटर की दूरी पर काले ढके आसमान से एक फाइटर प्लेन तेजी से निकलता है और जब तक आपको समझ आता है कि वो एक और न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा चुका है तब तक धमाका हो चुका होता है और पहले धमाके के साथ आपके सामने पूरी सफेद रोशनी छा जाती है और आप कुछ देख नहीं पाते कि तभी उस धमाके में से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो तबाही करता हुआ सीधा आपकी तरफ बढ़ रहा होता है। उस डिस्ट्रक्शन और आपके बीच सिर्फ 10 सेकंड का अंतर होता है कि तभी आप अपने बंकर की तरफ भागते हो और इस धमाके से निकला तूफान आपको हिट करने ही वाला होता है कि आप सीधे अपने बंकर में कूद जाते हो जिससे आपकी एक टांग में चोट भी लग जाती है। आप अभी सदमे में होते हो कि ये अभी अभी क्या हुआ और जो हुआ क्या वो सच था और आप ये अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते कि आपको छोड़कर और कितने सारे लोग मारे गए हैं। अब जितने में आप सदमे में हो उतने में आपको बता दूं कि पहला न्यूक्लियर अटैक लॉन्च पैड से मिसाइल की मदद से हुआ था जो कि आपके डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए था और दूसरा अटैक प्लेन की मदद से हुआ था जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा तबाही करना था और जिसमें वो कामयाब भी हुआ। बॉम्ब के फटने से 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ भाप बन के उड़ चुका है और जैसे ही आप सदमे से बाहर आते हो तो होश में आते ही आपको सबसे पहले अपने कपड़ों को उतार कर किसी पॉलीथीन में पैक करके रख देना है क्योंकि वो कपड़े अब रेडियो एक्टिव होंगे और आप नहीं चाहोगे कि किसी सेफ जगह पर आके भी आप बीमार पड़ जाओ। और इसके बाद आपको रेडियो एक्टिव पार्टिकल को अपने शरीर से हटाने के लिए अच्छे से नहाना होगा जिसमें आपको अपने बाल और अपने नाखूनों को अच्छे से साफ कर लेना है। आपको रेडिएशन सिकनेस और उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती है तो अगर आपके पास क्रोसिन है तो आप उसे खा सकते हैं। बाहर निकलना अभी खतरों से खाली नहीं हुआ क्योंकि बाहर अभी एक बहुत ही तेज तूफान चल रहा है जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल से भरा हुआ है जो कि आपकी जान लेने के लिए काफी है। और बाहर अभी रेडियो एक्टिव फॉलआउट चल रहा होगा जिसमें धमाके के साथ जितना भी मलबा राख बना था वो अभी नीचे बरस रहा होगा और आसमान के ढकने की वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही होगी जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा होगा और सिचुएशन किसी हॉरर सीन से कम नहीं होगी। ऐसे में आप अंदर ही तूफान के थमने का इंतजार करो और रेडियो से जुड़े रहो और बचाव दल या आर्मी द्वारा भेजे गए मैसेजेस को सुनने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ट्राई करते रहो। इस पल अगर किसी के जिंदा रहने की कोई चांसेस है तो वो उन लोगों के होंगे जो उस समय अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में मौजूद होंगे क्योंकि स्टेशन अगर ब्लास्ट के दायरे से बाहर होगा तो उनके मजबूत होने की वजह से उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि वो रेडिएशन की चपेट में आकर कई खतरनाक बीमारियों के शिकार बनने वाले हैं। और करीब 10 दिन बाद बाहर निकलने का तभी ट्राई करना कि जब आपको पूरा यकीन है कि बाहर आर्मी पहुंच चुकी है और अगर आपको कोई बचाने नहीं आता तो 3 हफ्ते बाद बाहर निकलकर जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करना जिससे आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।